आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। इन्होंने बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है, राजनीतिक रूप से भी विरोध हो रहा है, तो सियासी मुद्दा बन गया है और जनता भी सड़क पर आ गई है और सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, स्मार्ट मीटर हम लगा कर ही दम लेंगे। अब ये जो एक और सरकार का रुख रवैया और दूसरी ओर विपक्ष का जनता के हित में आवाज़ बुलंद करना और सड़क पर आने की तैयारी, एक लगता है कि बिहार में बिजली सुधार के लिए जहां सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, तो जनता भी कह रही है और विपक्ष भी कह रहा है कि तो जनता को लूटने का एक अस्थाई भाव से कोई सिस्टम लागू किया जा रहा है। आखिर क्या सच्चाई है? क्यों ये बिहार सरकार को इस चुनावी साल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सूझी है? इसके पीछे क्या सचमुच में असली ध्येय क्या है? ये बात ठीक है कि बिजली फ्री नहीं दी जा सकती। हम बिजली उत्पादन करते हैं या बिजली खरीद कर भी सप्लाई करते हैं तो पैसे लगते हैं, और सिस्टम चलाने के लिए कोई सरकार कुछ रियायत देती है। अब तो फ्री बिजली देने का, फ्री बांटने का एक सियासत भी इसकी हो रही है। कई राज्यों में कहीं 200 यूनिट से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। बिहार में भी फ्री बिजली देने का एक वायदा हुआ है। यहाँ राजद ने वायदा किया है कि अगले साल चुनाव में यदि सत्ता में हम आए तो यहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पड़ोस के झारखंड में भी 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसी तरह से भाजपा शासित भी राज्य में, कहीं दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, और बीजेपी रूरल स्टेट में भी कई राज्यों में फ्री बिजली मिल रही है। फिर क्या फ्री बिजली बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए? एक सवाल ये है। तो बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कल मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि फ्री बिजली तो हम देंगे नहीं, फ्री बिजली देना मुमकिन भी नहीं है। फ्री बिजली देने लगेंगे हम तो इसमें 200 यूनिट भी फ्री बिजली देंगे तो 10,000 करोड़ खजाने पर भार पड़ेगा। ये कहाँ से देंगे? हम इसके पहले ही बिहार में बिजली की दर कम रहे, इसके चलते बिहार सरकार वो लगभग 15,500 करोड़ रुपया अभी अनुदान दे रही है। अभी आपके सामने मैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, बिहार में 2,70,00,000 हाउस होल्ड है और 2 करोड़ से अधिक घरों में बिजली है। अब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो अभियान शुरू किया है, मुख्यमंत्री ने इसको बिजली सुधार के नाम पर कहा है कि सभी घरों में बिजली ये प्रीपेड मीटर लगना चाहिए। तो कोई 50 लाख से अधिक घरों में ये मीटर लग चुका है। शहरी क्षेत्रों में तो लगभग 80% घरों में प्रीपेड मीटर लग चुका है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभियान चल रहा है प्रीपेड लगाने का। हालांकि इसकी गति सरकार के हिसाब से धीमी है। खासकर यहाँ जो 2 विद्युत सप्लाई कंपनियां हैं, तो साउथ बिहार की जो कंपनी है, पिछले दिन समीक्षा हुई तो हुआ कि नहीं, यहाँ तो बहुत स्लो चल रहा है। अभी तो 15 लाख घरों में ही मीटर लगे हैं इधर, इसको बढ़ाना चाहिए। और एक लक्ष्य दिया गया कि प्राइवेट कंपनी जो सब मीटर लगवा रही है कि आप कम से कम 15,000 मीटर हर दिन लगना चाहिए। तभी मार्च 2025 तक, चुनाव के पहले, हम सब घर में मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अब इधर राजद ने कल 1 अक्टूबर से आंदोलन करने की घोषणा कर दी। राजद का तो आरोप है, बिहार के पूर्व ऊर्जा मंत्री जो अभी जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि देखिए, ये पूरी व्यवस्था जो हुई है ना, ये मीटर लगाने का भी जो 6 से 7 हज़ार करोड़ खर्च हो रहा है इसमें, तो कहीं ना कहीं खाने कमाने के लिए ही मीटर लगाने की बात हुई है और ये मीटर लगाकर जनता को लूटा जा रहा है। आप भला बताइए, 35% लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो वास्तविकता है, सरकार भले दावा करे, अभी न जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें 94 लाख परिवार ऐसे हैं बिहार में जिनकी मासिक आमदनी, जिनकी 6,000 रुपया भी आमदनी नहीं है। अब भला बताइए, उसके लिए ये व्यवस्था कितना उचित है? पूरे महीने लोग बिजली खपत करते थे, तो एक जो बिजली के लिए बिल आता था तो लोग किसी तरह से अपना कटौती करके उसको भर देते थे पैसा। अब यहाँ आप प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, जैसे मोबाइल में है कि पहले पैसा भरिए
और ये आम शिकायत है कि मीटर बहुत तेज़ चलता है, जो बिल आ रहा है वो दूनी तीनी 4 गुनी 5 गुनी बिल आ, इस तरह से ये शिकायत हो रही है। ये विपक्ष का भी आरोप है और लोग भी इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब तो जो मीटर लगाने के लिए गांव में जा रहे हैं तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा खदेड़ा जा रहा है, मारपीट हो रही है, कानून व्यवस्था का सवाल हो गया। इसको लेकर भी सरकार ने फरमान जारी किया है, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को कहा है कि भाई मीटर लगाना तो ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको मिशन मोड में लगाना है और आप जो मीटर लगाने वाले लोग जा रहे हैं उसको आप पूरी सुरक्षा दीजिए। और जो लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। दर्जनों की संख्या में लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है ये विरोध करने वालों के खिलाफ। तो एक और जहां मीटर लगाने का काम रुक नहीं रहा है, सरकार रोकने को तैयार नहीं है, वहाँ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब इधर कांग्रेस भी इसी आंदोलन में कूद पड़ी है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारा भी आंदोलन, हम भी इसके लिए खिलाफ, ये जनता के खिलाफ है। ये तो सब, इसमें एक अडानी की कंपनी भी ये काम कर रही है, ये आरोप है। बात भी सही है। और अडानी की भी एक कंपनी को प्रीपेड मीटर लगाने का ये काम मिला है। अब उसमें 2 तरह के अभी मीटर लग रहे हैं। एक तो सिंगल फेज के लिए लग रहा है, वो 3200 रुपये पर मीटर, और 3 फेज वाला जो मीटर है वो 4400 रुपये पर मीटर ये खर्चा हो रहा है। हालांकि ये कंज्यूमर को पैसा नहीं देना है इसका, ये सरकार अपने स्तर से, सरकार का ध्येय ये है कि जो हम बिजली सप्लाई करते हैं, अभी तो एक दिन अभी सरकार की ओर से दावा किया गया कि हम 8000 मेगावाट बिजली सप्लाई दे रहे हैं। और अब हमारे यहाँ तो बिहार सरकार के अंडर में अब कोई बिजली घर है नहीं, कोई एक यूनिट का भी उत्पादन अब तो होता नहीं है, सब हम लोग बिजली खरीदते हैं। ये बात सही है कि बिजली की दर जो है वो सरकार तो कहती है कि हम जितना में खरीद रहे हैं उससे कम दाम में बेच रहे हैं, लेकिन हालांकि वास्तविकता ये नहीं है। आप जरा सो 15-15,500 करोड़ जो अनुदान दे रहे हैं उसको भी तो आप जोड़िएगा। और ये तो अब बिजली बोर्ड को भंग किया गया था, इसलिए कि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा था, 3-4 करोड़ के पर दिन के घाटे में चल रहा था। तो बिजली बोर्ड को भंग करके और पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन बनाया गया, 2 अलग अलग विद्युत कंपनियां बनाई गई। ये जिस समय ये सब कार्रवाई हो रही थी तब भी जो जानकार लोग थे बताते थे 2 तरह की राय कि आखिर ये सरकार जो कर रही है इससे फ़ायदा क्या होगा। इसको देखने वाले तो यही नौकरशाह होंगे, यही अभियंताओं की फ़ौज होगी जो बिजली बोर्ड देख रहे थे, वही आईएएस अधिकारी होंगे जो वहाँ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और चेयरमैन हुआ करते थे। तो फिर कहाँ अंतर होगा। सचमुच हुआ भी वही। बिहार बिजली बोर्ड को भी सरकार अनुदान देती थी और अब बिहार होल्डिंग कॉरपोरेशन को और इस विद्युत कंपनियों को भी सरकार अनुदान दे रही है। हाँ, ये बात सही है कि खेती के लिए, किसानों के लिए जो बिजली की सप्लाई होती है किसानों के लिए वो रियायत दर पर होती है। हाँ, तो वो फ्री बिजली वहाँ भी नहीं है, 75 पैसे पर यूनिट बिजली दी जाती है। तो अब ये प्री पेड मीटर को लेकर अक्टूबर महीने से जो ये एक जंग है, अब ये सियासत शुरू हो गई है। और सचमुच में चुनावी साल में मुझे लगता है कि जिस ढंग का क्षोभ आक्रोश लोगों में है, आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं विरोध की खबरें आ रही है, तो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि ये कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए चुनावी साल में गले की हड्डी की ये योजना हो गई है और ये लेने के देने पड़ सकते हैं। कुल मिलाजुला कर अब ये देखना है कि राजद, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता को कितना अपने पक्ष में गोलबंद करती है। अब आक्रोशित लोग आखिर क्या करेंगे। जब वो दर्द में रहेंगे तो सत्तारूढ़ दल की जय थोड़े करेंगे, तब सारा बैरियर टूट जाता है। तब वहाँ जात और कुछ जिस आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करके लोग वोट बटोरते हैं, यही तो कुछ ऐसा इशू होता है। अभी ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों की नाराज़गी थमी नहीं है, वो अलग है। वो भी कह दिया है सरकार ने कि जब इस सर्वे का काम भी नहीं रुकेगा, हम कुछ समय भले देंगे। और जहाँ सरकार मान रही है कि 62% लोग के पास ही कागजात है, 68% लोगों के पास ज़मीन का कोई कागजात नहीं है, फिर भी सरकार वहाँ अड़ी हुई है कि नहीं, भूमि सर्वे भी हम इसी साल चुनाव के पहले जुलाई तक वो भी पूरा कर देंगे।
कि चुनावी साल में कुछ इस ढंग का काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये सारे लोग अभी जो जानकार समझते हैं, ये कहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को नौकरशाहों ने क्या समझा दिया है कि सारा चीज़ जो अभी कर रहे हैं ये तो सब इनके लिए, ऐसे भी अब मुख्यमंत्री के लिए जो इतना लंबा कार्यकाल हो गया है, तो आसन्न चुनाव में तो ऐसे भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। अब फिर ऐसे जब मुद्दे होंगे तो इसका क्या असर हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रीपेड मीटर को लेकर अभी फ़िलहाल राजद, कांग्रेस, अब तो वामदल भी सब लोग कहीं महागठबंधन की ओर से, अभी तो सब अलग अलग दल अपनी ओर से कर रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर यदि विपक्ष सचमुच आंदोलन शुरू हो जाता है एक मंच से, तब आप अंदाज कीजिए कि इस चुनावी साल में जो बचा हुआ अब 14 महीना बाकी है, इसमें क्या प्रदेश में एक स्वरूप बनेगा और जनता किसके पक्ष में खड़ा होगी। स्मार्ट मीटर लगाने के पक्ष में ये जो जनता आज विरोध कर रही है, और जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, किसके साथ होगी, इससे ही समझा जा सकता है। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक सियासी जंग शुरू हुई है, इस पर आपके सामने उल्लेख किया है। आप क्या सोचते हैं, स्मार्ट मीटर लगाना क्या जनता के हित में है? ये बिजली में सुधार के लिए ये योजना शुरू हुई है। नीतीश गवर्नमेंट के कार्यकाल में ये 5वीं बार मीटर लगाने का काम हुआ है। ये बार बार मीटर लगाने का, बदलने का जो काम होता है, इसके पीछे क्या देव उद्देश्य है, ये समझा जा सकता है। अब लोग को बिजली चाहिए, तो बिजली अब कोई सुविधा के लिए नहीं, बात नहीं रह गई है, तो सचमुच जीवन के लिए, आम जीवन के लिए अनिवार्य है। आप उद्योग धंधा हो, सब कुछ बिजली के लिए तो बिना कुछ अब सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन अब बिजली के नाम पर आप देखिए, इसी कारण कई राज्यों में इसका विरोध होता है रेट के नाम पर। हमारे यहाँ भी बिजली कई राज्यों से महंगी है। भले ही यहाँ महाराष्ट्र में कहें कि हमसे महंगी बिजली मिलती है, लेकिन बिहार में बिजली सस्ती थोड़ी मिलती है। आप देखिए बिजली को लेकर अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, त्राही मची है। इस समझिए, लोग की भी जनता को दर्द मत कीजिए। आखिर इस 14 करोड़ आबादी को किन किन कामों से सरकार दर्द देगी, ये हैरानी होती है सोच करके। आपके सामने अभी खास स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो विरोध है वो इसकी चर्चा की है, सरकार का रुख के बारे में उल्लेख किया है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को लाइक कीजिए। मैंने आपके सामने जो अभी विषय रखा है उस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि क्या आप सोचते हैं।